सब मेरे भैया की गलती है और मेरी गलती है मेरे भैया का साथ देना। तुम्हारे जैसे प्यारे और अच्छे पति को कभी मैंने सपोर्ट नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं देख सकती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते थे, मुझे क्या बनाना चाहते हो। तुमने जो कुछ भी किया सब मेरी भलाई के लिए किया, मुझे अब सब समझ में आ रहा है विक्रांत। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। हाँ विक्रांत मुझे पता है, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, बस मुझे बस एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और जो मेरे सर पे मेरे भैया का भूत सवार है ना, उसको भी उतार दूंगी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे बच्चे के लिए। बस एक मौका दे दो विक्रांत मुझे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ विक्रांत, हमारे बच्चे के लिए मैं कर रही हूँ। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वो करूंगी। तुम चाहते थे ना कि मैं गाँव जाऊँ, मैं गाँव भी जाऊंगी। वहां पे जाके हम अपना नया घर बसाएंगे, बस हम दोनों और हमारा परिवार। प्लीज विक्रांत दरवाजा खोल दो। विक्रांत! नहीं उन्नति, अब तुम यहां से बाहर तभी निकलोगी जब तुम मेरे साथ गांव जाओगी। तब तक तुम अंदर रहोगी, यहीं पर। क्या कर रही हो रीत? वो मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। राघव, जिस तरह से कीर्ति को कोर्ट में फ्लिप की है ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए मैं मेडिकल जर्नल्स पढ़ रही थी। उनके ट्रिगर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इंसैनिटी रूलिंग्स, और ये सब पढ़ के मुझे समझ में आया कि अचानक से ऐसे बिहेव करना इज नॉट नॉर्मल। और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि वो नाटक कर रहे हैं। रीत, हो सकता है कोई अलग केस हो। दुनिया में जितने लोग हैं उतनी तरह की दिमागी बीमारी हो सकती है। हो सकता है वो सच में टूट गई हो। राघव, आप कीर्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहे हैं? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि हमारे लिए कितना जरूरी है? अगर वो सच में पागल साबित हो गई तो हम हार जाएंगे। रीत, मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। मेरे लिए तुम्हारा पीस ऑफ माइंड मायने रखता है। और पिछले कुछ महीनों में तुमने बहुत सफर किया है रीत। मैं चाहता हूँ अभी कुछ वक्त के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ खुद पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। पर शालिनी जी का क्या? वो तो हमारी आंखों के सामने है, यही रह रही है हमारे साथ एक छत के नीचे। रीत को बहुत जल्दी साबित कर देगा। अगर कीर्ति पागल नहीं है तो उसके बाद हम उससे बुआ जी का सच उगलवा लेंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम ये सब साइड में रखो और खुद पे फोकस करो। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, बेबी की हेल्थ के बारे में सोचो। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो इसकी शुरुआत मैं कर देता हूँ। कैसे? कैसे? क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें हेड मसाज दे रहा हूँ। ऐसे शुरुआत करनी है। बेबी, माय लिटिल चैम्प, तुम्हारी मम्मा ने बहुत परेशान करती है। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, किसी चीज से ऑब्सेसिव होने से रोकना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार तुम इस दुनिया में आ जाओ, उसके बाद हम एक टीम बनाएंगे और तुम्हारी मम्मा को जबरदस्ती पकड़ेंगे और उनसे आराम करवाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये दोनों कौन है? शैतान सिंह और चमेली देवी? जी हाँ, मैं भी कब से कीर्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। और हाँ, एक और प्रॉब्लम, डाइवोर्स पेपर्स पे राघव और रीत के नाम है, बल्कि किसी और के नाम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरा काम ना हमेशा पक्का होता है। मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर रीत और राघव के ही नाम लिखे थे। मैं भी 15 सालों से डाइवोर्स करवा रहा हूँ और मेरा काम भी पक्का होता है। अब आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। और हाँ, अब ये पेपर्स कोर्ट में फाइल नहीं हो सकते। आप दोबारा ट्राई कर लीजिए किसी और वकील के साथ। हाँ, मैं अब आपके साथ काम नहीं करूँगा। ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने 5 गुना ज्यादा पैसे। हेलो हेलो, ये कैसे हो गया?
डिवोर्स पेपर्स पर नाम कैसे बदल गए? हे माता रानी, मेरा बात कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तो वो मूर्ख कीर्ति पकड़ी गई, ऊपर से रीत और राघव को आपस में अलग करने का मेरा ये प्लान भी फेल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता शारदा, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, माँ की साजिशों की तो कोई सीमा ही नहीं है। माँ ने तो रीत को हर तरफ से निशाना बना रखा है। कीर्ति के साथ जो हुआ सो हुआ। माँ ने तो रीत और राघव का डाइवोर्स करवाने की भी प्लानिंग कर रखी है। इसका मतलब कुछ नहीं बदला। माँ यहाँ अपने पुराने मकसद पूरे करने के लिए आई है। आप मुझे हमेशा की तरह बेवकूफ बना रहे थे, पर अब नहीं। अब मैं आपका सच सबके सामने बाहर ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाने पड़े। वीरू, यहाँ क्या कर रहा है बेटा? हाँ, इतना सब कुछ हो गया और आपने कुछ बताया नहीं। एक मिनट बेटा। वीरू बेटा, यहाँ बैठ। देख बेटा, इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपाई क्योंकि तुम सब बहुत परेशान हो जाते बेटा। देख बेटा, मैं बिल्कुल सही हाथों में हूं, दवाइयां भी खा रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पर पापा, ये बहुत सीरियस है, आप इसे इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? वीरू, मुझे मालूम है बेटा, और घर का बड़ा बेटा होने के नाते तुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तुझे ये बात सबसे छुपानी होगी बेटा। ये बात हम बाप बेटे के बीच में राज रहेगी बेटा। अरे पापा, मैंने हमेशा आपको माँ से कम समझा, हमेशा माँ को अपना सब कुछ माना, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितने गलत इंसान पर भरोसा किया था। काश मैंने आपके दिखाए रास्ते और उसूलों को माना होता, तो आज मैं अपनी जिंदगी में और अपने रिश्तों में कहीं और ही होता पापा। मुझे माफ कर दो पापा, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है। पापा, अब बहुत सिगरेट्स रखी है, अब इसकी जरूरत नहीं। राघव भी घर वापस आ गया, चलो सबको सब बता देते। नहीं बेटा, नहीं वीरू बेटा, यही तो रीजन है कि हमें ये बात सबसे छुपानी।